आप सभी को हिंदी कवि सम्मेलन के मंच की तरफ से सादर प्रणाम करता हूं। लखीमपुर की धरती जो साहित्य की उर्वरक धरती रही है, आज अचानक से ही आदरणीय हम सबके संयोजक इन्होंने कहा कि संचालन तुम्हें करना है, और मंच पर जितने भी कवि उपस्थित हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि संचालन मैं नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी अब ये काम मिल गया है तो सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पर लोग हैं इनको प्रणाम निवेदित करता हूँ। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि सांसद महोदय जी, आपको विशेष प्रणाम। आपको देख करके मुझे विशेष प्रसन्नता इसलिए हो रही है क्योंकि मैं खुद मिथिला का रहने वाला हूँ, और आपने जो ये अंगोछा अपने ऊपर रखा है, ये पटका जो है ये हमारे मिथिला का है, इसलिए आपको देख करके और आपने मिथिला को जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। हमारे विधायक महोदय जी, सर आपको भी विशेष प्रणाम करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर इरा श्रीवास्तव जी, मैं आपका विशेष अभिनंदन। ये सर हमें बताया गया कि कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि कुछ देर रुकेंगे, लेकिन सर आप कुछ देर नहीं रुकेंगे, आप पूरी देर रुकेंगे, नहीं रुकोगे सच में। मैं आपको बताऊं सांसद जी, आपने तो पहले हमें इतनी खुली छूट दे दी थी ये कह के कि कवि जो है वो एक स्थायी विपक्ष की तरह होता है, वो और कवि होते होंगे सर, हम तो स्थायी सनातनी हैं और स्थायी हम उसी के पक्ष में रहते हैं जिसको वोट डाल करके आते हैं। तो हम इस अस्थायी अस्थायी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हम स्थायी विपक्ष हैं, हमको लगता है वो नोटा पे बटन डाल के आए होंगे, क्योंकि वहां से कुछ पैदा होना है नहीं। हम तो जिसको वोट देते हैं उसको 5 साल तक अप्रिशिएट करते हैं। आइए कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने से पूर्व मैं कुछ भी बात कहूं, एक छोटा सा आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, मंच से निवेदन करना चाहूंगा। हर कवि सम्मेलन का पहला क्रम यह होता है कि उसका एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, और इस मंच पर जब रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी जैसे व्यक्तित्व हो, कलम के बहुत बड़े धनी हो, तो मैं निवेदन ऐसा प्रस्ताव रखता हूं कि हमारा मंच आदरणीय रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी के अध्यक्षता के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आज के कवि सम्मेलन में विष्णु सक्सेना जी माल्यार्पण करके, हमारे अमन साहब माल्यार्पण करके ये हमारे अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। सर आप ये समझ के चलिए कि ये हमारे कवि सम्मेलन के लाल कृष्ण आडवाणी हैं, ये रहेंगे लेकिन इनके पास अधिकार कुछ नहीं रहेगा। तो आइए, बस ऐसे ही होने वाला है, लेकिन आनंद लीजिएगा। ये कवि सम्मेलन प्रारंभ करता हूँ। ये हंसी ठहाके गीत गजल सब कुछ आप तक पहुंचेंगे, लेकिन इस कवि सम्मेलन की जो शुरुआत होती है वो मां सरस्वती की वंदना से होती है। और आज हमारे बीच में जबलपुर से जब खुद यहाँ पर मणिका दुबे जी हैं, मैं मणिका जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, मां सरस्वती की वंदना करें, और उसके बाद कवि सम्मेलन आप लोग जैसा चलाना चाहेंगे वैसा चलेगा। पूजा के इन 2 मिनट के क्षणों में आप सब लोग मां भाग बगेश्वरी से प्रार्थना कीजिए कि आज की ये शाम हम सब के लिए गरिमामय हो, आनंदमयी हो। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मणिका जी आइए, मां सरस्वती की वंदना कीजिए। की परंपरा के अनुसार मां वाणी की वंदना करती हूँ, और आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप पूरे मन के साथ वंदना में जुड़ेंगे। आरती की थाल सजाओ जी, वीणा पानी माँ को मनाओ जी। आरती की थाल सजाओ जी, वीणा पानी माँ को मनाओ जी। सब मिल माँ का करें आज वंदन, सब मिल माँ का करें आज वंदन। चरणों में फूल बिछाओ जी, बिंदिया में हीरे जड़ाओ जी। चरणों में फूल बिछाओ जी, बिंदिया में हीरे जड़ाओ जी। देवता भी करते हैं मैया का चंदन, देवता भी करते हैं मैया का चंदन। तेज है माँ के नयन में, माँ है मंगलकारी। तेज है माँ के नयन में, माँ है मंगलकारी।
शीश में मणि मुकुट सोहे हंस की सवारी, धूप दीप मेवा लाओ जी, हितकारी माँ को लुभाओ जी। धूप दीप मेवा लाओ जी, हितकारी माँ को लुभाओ जी। हम सब मैया तुम्हारे हैं नंदन, हम सब मैया तुम्हारे हैं नंदन। मानवीना करके झंकृत स्वर को है पुजाया, कोयलों ने भी सुरीला कंठ माँ से पाया। सब एक सुर में गाओ जी, सब एक सुर में गाओ जी, शारद माँ को रिझाओ जी। सब एक सुर में गाओ जी, शारद माँ को रिझाओ जी। स्वर से हृदय का अनोखा है बंधन, स्वर से हृदय का अनोखा है बंधन। आरती की थाल सजाओ जी, वीणा पाड़ी माँ को मनाओ जी। सब मिल माँ का करें आज वंदन, सब मिल माँ का करें आज वंदन।